और उसमें हम इंगेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तो चलेगा ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? अभी अभी बता रहे हैं। इस साल हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। गुड मॉर्निंग, हमारे नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। यार आज बॉम्बे में जो बारिश हो रही है ना, मतलब हम यहाँ पे लास्ट 10 to 12 डेज से है और 10 से 12 दिनों से ऐसी ही बारिश हो रही है। अभी आज का दिन हमारा कुछ ऐसा है जहाँ पे हम हमारे लाइफ का कुछ अपडेट आपको देंगे। अभी मृणाल तैयार हो रही है। मुझे तैयार होने में 2 मिनट लगते हैं और मृणाल को तैयार होने में 20 मिनट लगते हैं। 15 मिनट लगता है। आज का क्या प्लान है हमारा? कुछ नहीं, रोज जैसा वर्कआउट करेंगे, हेल्दी डाइट, हेल्दी मील लेंगे और फिर काम पे लग जाएंगे। आज बहुत हमें सारे वीडियो शूट करने हैं आज हमें, बाय द वे। आज हमें हमारे एंगेजमेंट के बारे में भी बताना है। हाँ, बताना है क्या? यस। ओके। यार रिलेशनशिप में आने के बाद ना एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अपनी गर्लफ्रेंड का स्किन केयर यूज़ करना। और नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड की वजह से स्किन केयर स्टार्ट करना। जो भी हो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि क्या प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, और मैं बस वही ले लेता हूँ। आप लोगों को पता है, हम रिलेशनशिप में आने से पहले श्रवण साबुन से मुंह धोते थे। ना ना यार, ऐसे बिल्कुल नहीं था। ये साबुन से ही मुंह धोते थे ना आप। ऐसे नहीं था, मैं 1,000 वाला फेस वॉश यूज करता था, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि मेरी स्किन टाइप अलग था और मुझे पता नहीं यार। बट एक्चुअली अब मैंने ना, अभी मैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ यूज करता हूँ तो स्किन थोड़ी पहले से महंगे बेहतर हुई है। प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो आपके स्किन पे सूट हो, आपकी स्किन टाइप के लिए जो सही हो वो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मिथ है कि बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करो तो स्किन अच्छी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 200 रुपये का मॉइस्चराइजर भी किसी किसी को सूट हो सकता है और वो बहुत अच्छा आपके स्किन पे काम कर सकता है, लेकिन ये लोग लड़कों को पता नहीं होता है। आजकल तो लड़कियां भी स्किन केयर नहीं करती है। नहीं करती है। नहीं करती। आजकल बहुत ज्यादा लोग अवेयर हो गए कि वो स्किन केयर करते हैं अच्छे से, लड़के भी। हाँ, इवन मैं तो कहती हूँ लड़कियों से ज्यादा लड़के स्किन केयर करते हैं, जरूरी होता है यार, हमें टैनिंग ज्यादा होती है, हमारी स्किन ज्यादा ऐसे। क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते इसलिए टैनिंग ज्यादा होती है। बाहर जाते टाइम फेस कवर करना, ये सब चीजें ध्यान रखना। अभी हमारे पास ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है खुद पे स्पेंड करने के लिए। हमारी लेकिन स्टिल एंगेजमेंट मुझे लगता है ना, आज के अगर स्किन केयर के बारे में बात हो ही गई है तो श्रवण का बिफोर आफ्टर तो दिखाई देंगे। आफ्टर हाँ, तो आपको सामने ही दिख रहा है, बिफोर का फोटो हम पक्का इस ब्लॉग में लगा देंगे। तो आप देखना कि मेरी स्किन कितनी चेंज हुई है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था स्किन केयर, तब से तो अभी में नहीं, बहुत अभी ज्यादा तो बहुत डिफरेंस है। अच्छी है, इवन मुझसे ज्यादा अच्छी मुझे कभी कभी श्रवण की स्किन ओह लगती माय है। गॉड, ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक साथ इतनी सारी चीजें चल रही है। जस्ट स्किन केयर शुरू था, देखो। मैं ये अभी खा हेयर ड्रायर यूज किया, अभी खा रहे। इसे कहते हैं बॉयज, है ना? हो गया। मल्टीटास्कर है मेरा बॉयफ्रेंड। जनरली डन। लड़कियां होती है मल्टीटास्कर, मेरा बॉयफ्रेंड मल्टीटास्कर है। टाइम बचाओ गाइस, बहुत काम है आज। बाय द वे, दिखाओ कि क्या खा रहे हो आप। हम्म। हम ओट्स खा रहे हैं। कौन से ब्रांड के खा रहे हैं ये अभी हम नहीं बताएंगे। पैसे कहाँ नहीं मिले गए? गाइस, पैसे मिलने के बाद बताएंगे। ओके, अब फाइनली इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करते हैं कि हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो गई है। ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है। और इस चीज़ का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। यहाँ से कुछ महीने पहले तक हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे कि शादी करेंगे आराम से, इंगेजमेंट करेंगे आराम से। लेकिन जब फैमिली को पता चला, हमने जब फैमिली को बताया, तो उनका दूसरा सवाल यही था कि यार शादी कब कर रहे हो। और जल्दी हम जल्दी करो, कितना टाइम लोगे? और हम इन चीज़ों के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। मतलब मुझे लग रहा था ना, हम ऐसे प्लान कर रहे थे कि हम 2 साल के बाद करेंगे, हम 3 साल के बाद करेंगे, और हमारी हिम्मत ही नहीं हुई फैमिली को ये बोलने की कि हम 2-3 साल तक रुक सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो यार, कोई पॉइंट नहीं है इतना लेट करके भी, तो बढ़िया प्लान करते हैं। ऑलमोस्ट डेट फिक्स होने में ही है। अगर मैं अपडेट दूँ तो वो ये होगा कि हम नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में करने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन अपडेट तो यही है कि इस साल हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। आपको कैसे लग रहा है, कैसे फील हो रहा है? मुझे लग रहा है यार, लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, बिकॉज जब तक रिलेशनशिप में होते हैं या फिर बातें करते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये होगा वो होगा, वो बहुत अलग बात होती है। एक्चुअली जब फैमिलीज इन्वॉल्व होने लगती है, सब चीज़ों की बातें होने लगती है, ये ऐसे करना है वो वैसे, ये भी इम्पॉर्टेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, रियलिटी बहुत अलग होती है।
और जो हम इमेजिन करके रखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो अलग होती है। बट हम दोनों बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसको हमारे रियलिटी को हम मैच कर करे। पाए। देखो अभी ना एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, इंगेजमेंट और शादी वाले पार्ट को ना मैंने कभी भी बहुत सीरियसली नहीं लिया, जबकि मेरे बड़े भैया की शादी कुछ टाइम पहले ही हुई, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, मैंने बस शादी को एंजॉय किया। लेकिन जब खुद की शादी और खुद की इंगेजमेंट होती है ना यार, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है आपको, लोकेशंस, बुकिंग, ट्रैवलिंग, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन सी लोकेशन रहने वाली है, कितना खर्चा करना है, और ये सब संभालना यार बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि आप बहुत इजीली कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस को शांत रखने की ज़रूरत है। बट अभी लास्ट 15 डेज से यही सब चल रहा था लाइफ में। हमने थोड़ा ब्रेक लिया है 10 एक दिन का, कि हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों से थोड़ा साइड होके, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑलरेडी काम हमारे पेंडिंग होते हैं, वो भी करने होते हैं। अभी हमने जोश जोश में ब्लॉग बना तो लिया है, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फैमिली वाले हमें अलाउ करेंगे वीडियोस पोस्ट करने के लिए या फिर नहीं, ये अभी हमने सोचा है। हाँ, तो because- मैंने सोचा एक बार आप मम्मी से पूछ लो यार। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। बोलो। हॅलो, आई ऐक ना, आम्ही ब्लॉग बनवतोय आज एक, तर त्याच्यात आम्ही एंगेजमेंटचं बोलणार आहे आणि तो ब्लॉग आम्ही उद्या पोस्ट करणार आहे, तर आम्ही करू का? करायचंच आहे का? नाही, तू सांग ना, म्हणजे करू का आम्ही? मग बनवायचं खरी तू, हां, बनवायचं खरी म्हटलं तो ना. ठीक आहे, चालेल, इन शॉर्ट मम्मी ने ऐसे बोला कि पहले आप बना लो। देखते हैं। मम्मी ने बहुत सोचा, मतलब मम्मी चाहती है, मम्मी भी कंफ्यूज ही थे आई गेस। हाँ, मम्मी का थोड़ा मतलब ऐसे है कि रुक जाओ थोड़ा सा, पर चीज़ें फाइनलाइज होने दो, देन डिक्लेयर करते। बट हम एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, और ब्लॉग बना रहे तो हमने सोचा कि इसी से स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो ये वीडियो बना के हम सबसे पहले मेरी मम्मी को, मृणाल की मम्मी को शेयर करेंगे, उनकी then उनको हम permission convince आएगी। करेंगे। ये वीडियो में तो देख लेंगे वो और दोनों। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट हो रही है, मतलब दोनों ही मम्मियों ने इसके लिए परमिशन दे दी है। हाई कोर्ट से परमिशन आने के बाद ही ये वीडियो अपलोड होगा। देखो यार, लाइफ में आप चाहे कितनी बड़े हो जाओ, लेकिन मुझे लगता है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी फैमिली को उतनी इम्पोर्टेंस दो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो रिस्पेक्ट होता है Exactly. उस वजह से उनको बहुत अच्छा तो फील मुझे होता लगता है ना डेफिनेटली ये चीजें हमें करनी चाहिए, और मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता है कि वो प्यार से जब हम उन्हें मनाएंगे तो वो मान भी जाए। अब मेरे मम्मी को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं। ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे Busy. ती सध्या इतर कोणाशी लेकिन मम्मी बोलत फिर भी आहे. उठा लेंगे। आपण प्रतीक्षा करू प्लीज। हाँ हेलो बोला बेटा. मम्मी, मैं ये कह रहा था, हम ना यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहे हैं हाँ, और उसमें हम इंगेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो चलेगा ना? ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? अभी बता रहे. हाँ, मतलब डेट वेट नहीं बता रहे कि कौन सी डेट रहेंगी, वो तो फिक्स होने के बाद ही बताएंगे डेट वगैरह, लेकिन ऐसे बता रहे कि इंगेज। बता दो अपने देखो कोई पता चलेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो बिंदास, बाकी चीजों के लिए मैं हूँ तेरे साथ. क्या बात है, ठीक है मम्मी। कोई टेंशन नहीं है. यस, मैं करता हूँ फिर कॉल वीडियो होने के बाद। हाँ. मेरे को भेजना पर पहले. हाँ, शेयर करूँगा होने के बाद। हाँ, ठीक। ठीक है. मम्मी का तो ऐसा था, बनाओ मैं हूँ मैं आपके हूँ आपके पीछे। साथ। वाह यार, जब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना, सच बहुत में अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है हमारे सभी सक्सेस के पीछे, अभी तक के जर्नी के पीछे हमारी मम्मियों का, हमारे पापा लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो हमेशा बोलते करो हमें आपके साथ, राइट इससे अच्छा क्या हो क्या हो सकता है। सकता है? तो यही अपडेट है इस वीडियो में आज के लिए कि हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, कुछ ही दिनों में डेट भी फिक्स हो जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, लोकेशन फिक्स करेंगे यार, और वो भी बहुत जर्नी आपके साथ शेयर बहुत करेंगे। सारी चीजें रहेंगी। मतलब मैं तो सोच के ऐसे सोच रहा हूँ ना कि इतना कुछ है, बट अगेन इसे हम एक बहुत जर्नी की तरह लेंगे, इंजॉय करेंगे और सब कुछ डॉक्यूमेंट करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कैसे लग रहा है, क्या फील हो रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे ऑलरेडी प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, हाँ यार, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे था ना कि अभी 4 महीने टाइम है और अभी से ये सब चीजें क्यों करनी है, बट मृणाल का ऐसे था ना कि लोकेशन फिक्स करते हैं, हम फोटोग्राफर से बात करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट से बात करते हैं, और मैं इतना टाइम है अभी। मैंने अभी तक ऐसे वीडियोस देखे थे बहुत सारे कि जब शादी फिक्स होती है तो लड़की ये देख रही है, फोटोग्राफर देख रही है, वीडियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, डेकोरेशन, एवरीथिंग, और लड़का बोल रहा है ठीक है मुझे बस बता दो कौन सी शेरवानी पहन के आना है, मैं आ जाऊंगा।
लिटरली वैसा ही हो रहा है। अरे ये मुझे अभी तो ऐसा- टाइम है। तो मुझे ऐसा ना बस एक दिन का प्रोग्राम रहता है, बस अच्छे कपड़े पहनना है, लोकेशन देखना है, दैट्स इट। बट आई थिंक हो सकता है कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। ऐसे नहीं होता है, जो भी प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं बहुत अच्छे से, इतनी मुझे लगता है planning हम करने में लड़कियों की वजह से ही होते हैं। लेट्स सी यार, इतनी प्लानिंग तो मैं तो करने से रहा, बट लड़के देखते हैं हो। आगे कैसे होगा। अभी आपको इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि मृणाल मराठी फैमिली से है और मैं हिंदी फैमिली से हूँ। इंटरकास्ट मैरिज है। अभी वो कैसे है, क्या है, उसके पीछे क्या स्टोरी, अगर आपको सच में उस चीज में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर भी एक बड़ा मुझे सा लगता है blog हम बना देंगे। 50 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, लेकिन वो हम तब बताएंगे जब हमारे 10,000 फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। हाँ, ताकि लोग भी देखें और वो लोग रहे जिनके साथ हम ये पूरी जर्नी शेयर करें। और ये तो 100% क्लियर है कि हम बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बहुत कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ को डॉक्यूमेंट करेंगे, एंड देन लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है आप रिस्पॉन्स सभी तो का। अच्छा होगा, मुझे पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ लोगों को लेके। अगर मुझे कोई पूछता भी है ना अभी कि यार हमें लगता है कि लोग जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो बोलूँगी बिंदास वीडियो बनाओ। लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं यार, बहुत प्यार देते हैं, बहुत पॉजिटिव। 9 पॉजिटिव लोगों के पीछे एक इंसान होता है जो आपकी बुराई कराएगा, तो वो एक मैटर करता ही नहीं है, तो हाँ, राइट। इग्नोर। चलो तो ठीक है, ये हमारा आज का ब्लॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज।